10 नवंबर 2015 की सुबह छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी के ऑफिस में फोन की घंटी बजती है। कॉल कोई आम आदमी का नहीं था, बल्कि छत्तीसगढ़ के मशहूर अरबती व्यापारी श्री आईजी मिश्रा का था। मिश्रा साहब की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया कि उनका 34 साल का बेटा अभिषेक मिश्रा पिछले दिन यानी 9 नवंबर की शाम को अपनी चमचमाती स्कॉडा कार लेकर घर से निकला था। रात भर वो घर नहीं लौटा। उसका मोबाइल स्विच ऑफ है और परिवार को डर है कि कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए अभिषेक की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। चूंकि मिश्रा परिवार कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, करोड़ों का मासिक टर्नओवर, पुलिस ने बिना वक्त गंवाए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी। कुछ हाई रैंक ऑफिसर मिश्रा परिवार के आलीशान बंगले पर पहुंचे और पूछताछ शुरू की। परिवार ने बताया कि अभिषेक, जो 34 से 35 साल का था, शादीशुदा था और उसके 2 प्यारे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, थे। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनेस्टार सीक्रेट में। बात है 9 नवंबर की। शाम करीब 7 से 8 बजे अभिषेक अपनी स्कॉडा कार में सवार होकर निकला था। उसने घरवालों से कहा था, बस कुछ घंटों में लौट आऊंगा। लेकिन पूरी रात बीत गई, न वो लौटा, न उसका कोई फोन आया। और ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि अभिषेक ऐसा लापरवाह इंसान नहीं था। वो हमेशा घरवालों को अपनी खैर खबर देता था। अब उसका फोन भी स्विच ऑफ था, तो परिवार की टेंशन और बढ़ गई। पुलिस को पहली थ्योरी यही सूझी कि चूंकि अभिषेक एक रईस खानदान का इकलौता बेटा है, शायद किसी ने पैसे के लालच में उसे किडनैप कर लिया हो। बस फिर क्या, पुलिस ने तुरंत इस एंगल पर काम शुरू कर दिया। सबसे पहले मिश्रा परिवार से पूछकर उन लोगों की लिस्ट बनाई गई जिनके साथ उनकी कभी न कभी अनबन हुई थी। कंपनी में काम करने वाले पुराने कर्मचारी जिन्हें निकाला गया था या जिनके साथ कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, सबकी डिटेल्स खंगाली गईं। पुलिस ने दिन रात एक करके हर संदिग्ध का बैकग्राउंड चेक किया, लेकिन अफसोस, कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। लिस्ट में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिस पर पुलिस उंगली उठा सके। फिर आया 11 नवंबर 2015 का दिन। पुलिस के पास एक फोन आता है कि रायपुर हाईवे के किनारे एक स्कॉडा कार खड़ी मिली है। पुलिस को तुरंत ख्याल आया कि ये तो वही कार हो सकती है जिसमें अभिषेक निकला था। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गाड़ी की जांच की। गाड़ी वाकई अभिषेक की थी। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, गाड़ी के चप्पे चप्पे को छाना गया, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। न कोई फिंगरप्रिंट, न खून के निशान, न ही कोई ऐसी चीज जो पुलिस को आगे की राह दिखाए। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्हें अंदाजा था कि अगर गाड़ी हाईवे पर मिली है तो वो जरूर किसी टोल प्लाजा से गुजरी होगी। बस फिर क्या था, पुलिस ने उस हाईवे के टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। रात 9 से 10 बजे के आसपास की फुटेज में वो स्कॉडा कार दिखी। लेकिन यहाँ मामला और पेचीदा हो गया। फुटेज में गाड़ी चलाने वाला शख्स अभिषेक नहीं था, कोई और था। फुटेज इतनी साफ नहीं थी कि उस शख्स की शक्ल पहचानी जा सके, लेकिन इतना तो पक्का हो गया कि गाड़ी कोई और चला रहा था। अब पुलिस के दिमाग में एक नई थ्योरी ने जन्म लिया। छत्तीसगढ़ के इस इलाके में नक्सलियों का खौफ तो मशहूर था। आए दिन नक्सली अमीर घरानों के लोगों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने सोचा, कहीं अभिषेक को नक्सलियों ने तो नहीं अगवा कर लिया? शायद किसी नक्सली ने उसकी गाड़ी हाईवे पर छोड़ दी हो। इस थ्योरी के साथ पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदल दी और नक्सल कनेक्शन की तलाश शुरू कर दी। फिर आया 12 नवंबर 2015 का दिन।
अभिषेक के पिता आईजी मिश्रा के पास एक रहस्यमयी कॉल आता है। फोन पर एक भारी आवाज कहती है, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, उसे छुड़ाना है तो पैसे का इंतजाम कर लो। इतना कहकर कॉल कट गई। पुलिस का शक सही निकला, यह किडनैपिंग का मामला था। पुलिस ने तुरंत उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की। पता चला कि कॉल भिलाई से करीब 65 किलोमीटर दूर किसी इलाके से आया था। और चौंकाने वाली बात, वो सिम नया था, शायद इसीलिए लिया गया ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो। खरीदा था और फेक आईडी पर लिया गया था। सिम को ट्रैक तो पुलिस है, इस केस में नक्सलियों का ही हाथ है। चूंकि ये मामला एक अरबती व्यापारी के बेटे की किडनैपिंग का था, भिलाई से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। 2015 में खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के आईजी को फोन ठोक दिया, जल्दी से केस सॉल्व करो। बस फिर क्या, पुलिस ने पूरी जान लगा दी। 500 से ज्यादा पुलिस वाले, 2000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की छानबीन पुलिस दिन रात एक कर रही थी। पुलिस को अब भी यही लग रहा था कि शायद किसी नक्सली ने अभिषेक का अपहरण किया हो। तो उन्होंने पुराने नक्सली किडनैपिंग केसों की धूल झाड़कर फाइलें निकाली और स्टडी शुरू की। लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। पता चला कि नक्सली भले ही लाल सलाम आपस में बोले, लेकिन किसी विक्टिम के परिवार को फोन करके ऐसा बोलना, ये तो उनके स्टाइल में फिट ही नहीं बैठता। कुछ नक्सल एक्सपर्ट्स ने भी कान में फुसफुसाया, भैया ये लाल सलाम वाला ड्रामा तो कोई जानबूझकर नक्सलियों का नाम बदनाम करने की चाल लगता है। और सचमुच पुलिस ने जब पुराने केस खंगाले तो एक भी ऐसा मामला नहीं मिला जिसमें नक्सलियों ने परिवार को कॉल करके लाल सलाम बोला हो। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि कोई उन्हें नक्सली थ्योरी के चक्कर में उलझाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से 12 नवंबर को जो कॉल आया था, उसमें किडनैपर ने न तो पैसे की रकम बताई, न जगह, और न ही दोबारा कॉल किया। ये क्या माजरा था? पुलिस ने सोचा, लगता है ये किडनैपिंग पैसे के लिए नहीं, बल्कि पुलिस को भटकाने का कोई चालाकी भरा प्लान है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और अभिषेक की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) को फिर से टटोला। 1000 से ज्यादा नंबर सामने आए। दोस्त, रिश्तेदार, बिजनेस वाले, सबकी बारी बारी से खोजबीन हुई। तभी एक नंबर पर पुलिस की नजर टिकी। ये नंबर था किमसी जैन का, एक लड़की का। अब किमसी के साथ अभिषेक की लंबी लंबी बातें होती थी, लेकिन ऐसा तो बाकी दोस्तों के साथ भी था। फिर भी पुलिस ने सोचा, चलो इसकी भी तह तक जाया जाए। किमसी का बैकग्राउंड चेक करने पर एक मसालेदार कहानी सामने आई। अभिषेक मिश्रा अपने पिता के शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज में डायरेक्टर था, और उसी कॉलेज में किमसी जैन उनकी पर्सनल सेक्रेटरी और एचआर थी। दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ था। हाँ, वो रिलेशनशिप में थे। लेकिन 2013 के आखिर में कहानी ने यू टर्न लिया। किमसी ने जॉब छोड़ दिया क्योंकि उनकी शादी विकास जैन से हो गई। उधर अभिषेक की भी शादी हो चुकी थी। पुलिस ने किमसी से पूछताछ की। उसने बड़े मासूमियत से कहा, हाँ, अभिषेक के साथ पुराना रिश्ता था, लेकिन अब हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फोन पर बातें होती थी, बस। पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन चेक की तो नवंबर के 9 से 10 को वो अपने घर पर ही थी। किमसी की बातों और लोकेशन से सब कुछ साफ लग रहा था, तो पुलिस ने उसे शक के घेरे से बाहर कर दिया। लेकिन अब क्या? किमसी की पूछताछ, 1000 से ज्यादा नंबरों की जांच, नक्सली थ्योरी, सब कुछ चेक करने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। अभिषेक की कथित किडनैपिंग को 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। ऊपर से गृह मंत्री का प्रेशर, नीचे से जनता का सवाल, पुलिस के पसीने छूट रहे थे। वो सोच में पड़ गए कि आखिर इस केस को अब किस तरफ ले जाए करते थे।
घूम फिरकर वो उसी जगह पर आ जाते थे जहां से उन्होंने शुरू किया होता था। पुलिस की सारी मेहनत, 500 से ज्यादा जवानों की दिनरात की दौड़-धूप और 2000 से ज्यादा नंबरों की छानबीन, सब कुछ एक चक्रव्यूह सा लग रहा था। लेकिन पुलिस हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने फिर से अभिषेक मिश्रा की मोबाइल लोकेशन को खंगाला। इस बार 9 नवंबर 2015 की शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक की हर डिटेल को माइक्रोस्कोप से देखा और यहीं पर एक बड़ा सुराग हाथ लगा। रात 8:30 से 9 बजे के आसपास अभिषेक का फोन स्मृति नगर में था। अब स्मृति नगर में क्या खास था? अरे, वही स्मृति नगर जहां किमसी जैन रहती थी। पुलिस ने जब अभिषेक की आखिरी कॉल्स चेक की तो पता चला कि उसने किमसी के साथ ढेर सारी बातें की थी। बस, पुलिस का शक फिर से किमसी की तरफ मुड़ा। लगता है इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस ने तुरंत बैग पैक किए और किमसी के घर का रुख किया। वहां किमसी के साथ उसका पति विकास जैन भी मौजूद था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने कदम रखा, विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। माजरा है, लेकिन विकास ने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं तो उस दिन कहीं और था, कोई काम था। लेकिन मोबाइल लोकेशन तो चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि दोनों साथ थे। बस, पुलिस ने विकास को धर दबोचा और थाने ले आई। थाने में सख्ती से पूछताछ हुई और आखिरकार विकास टूट गया। उसने जो खुलासा किया, वो सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। विकास ने कबूल किया कि अभिषेक मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी हत्या उसी ने की थी, और वो भी अकेले नहीं, अपनी पत्नी किमसी जैन और अपने चाचा अजीत सिंह के साथ मिलकर। जिस कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस भिलाई की गलियों से लेकर जंगलों तक भटक रही थी, वो स्मृति नगर में ही आराम से बैठा था। पुलिस ने तुरंत किमसी जैन और अजीत सिंह को भी हिरासत में लिया। तीनों को बिठाकर जब पूछताछ की गई, तो इस मर्डर की पूरी कहानी साफ हो गई। बात 2013 की थी, जब किमसी जैन शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज में एचआर और अभिषेक की पर्सनल सेक्रेटरी थी। उस वक्त दोनों के बीच दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरे रिश्ते थे, प्यार, रोमांस और हाँ, फिजिकल रिलेशन भी। लेकिन फिर अभिषेक की शादी हो गई। किमसी ने भी विकास जैन से शादी कर ली। लेकिन अभिषेक को ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। वो किमसी को भूल नहीं पाया और उससे संपर्क बनाए रखना चाहता था। किमसी ने पहले तो बातें की, लेकिन एक वक्त पर उसे लगा कि अब ये सब बंद करना चाहिए। उसने अभिषेक को इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन अभिषेक कहाँ मानने वाला था? उसके पास किमसी की कुछ निजी तस्वीरें थीं, जिनका इस्तेमाल करके वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। मेरी बात मानो, वरना ये फोटोज सबको दिखा दूंगा। किमसी ने ये बातें पहले तो छिपाईं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर गया, तो उसने अपने पति विकास को सब बता दिया। विकास, जो खुद एक कामयाब बिजनेसमैन था, ये सुनकर आगबूला हो गया। उसने सोचा, ये अभिषेक तो हद से गुजर रहा है। इसे समझाने से कुछ नहीं होगा। बस, विकास ने अपने चाचा अजीत सिंह को प्लान में शामिल किया और किमसी को भी साथ लिया। तीनों ने मिलकर अभिषेक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की ठान ली। 9 नवंबर 2015 की शाम को किमसी ने अभिषेक को फोन किया, मैं घर पर अकेली हूँ, मुझसे मिलने आ जाओ। अभिषेक, जो किमसी का कॉल सुनते ही बेकाबू हो जाता था, अपनी स्कॉडा कार लेकर स्मृति नगर पहुंच गया। लेकिन वहां उसका इंतजार प्यार नहीं, बल्कि मौत कर रही थी। किमसी के घर में छिपे विकास और अजीत ने मौका देखकर अभिषेक के सिर पर भारी रॉड से वार किया। वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद विकास ने अभिषेक की लाश को अपने गार्डन में गड्ढा खोदकर दफना दिया और इतनी चालाकी दिखाई कि गड्ढे के ऊपर सब्जियां उगा दी, ताकि किसी को शक न हो।
फिर वो अभिषेक की स्कॉडा कार लेकर रायपुर हाईवे की तरफ गया और उसे वहां छोड़ आया। लेकिन यहाँ उसने एक बड़ी गलती कर दी। अभिषेक का मोबाइल उसी गाड़ी में छूट गया था। साथ ही जो विकास जैन है, उसका मोबाइल भी उसी के पास था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। 9 नवंबर 2015 की शाम 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक विकास और अभिषेक की मोबाइल लोकेशन एक ही जगह पर थी। बस इस छोटी सी चूक ने विकास के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। एक मोबाइल की वजह से पूरा गेम पलट गया। पुलिस ने अब देर नहीं की। वो सीधे विकास जैन के घर पहुंची। वहां गार्डन में, जहां सब्जियां लहलहा रही थी, पुलिस ने गड्ढा खोदना शुरू किया। और कुछ ही देर में वो सामने आया, जिसका डर था, अभिषेक मिश्रा की डेड बॉडी। पुलिस ने बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजा, डीएनए टेस्ट कराया और नतीजा पॉजिटिव आया। ये वाकई अभिषेक मिश्रा की ही लाश थी। अब सारा मामला साफ था। ये किडनैपिंग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। पुलिस ने सारे सबूत जमा किए, मोबाइल लोकेशन, विकास का कबूलनामा और गार्डन से मिली लाश। इसके आधार पर विकास जैन, किमसी जैन और विकास के चाचा अजीत सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में केस की सुनवाई लंबी चली, जैसे कोई क्राइम ड्रामा सीरियल हो। वकीलों की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों की बौछार के बाद आखिरकार फैसला सुनाया गया। विकास जैन और उसके चाचा अजीत सिंह को उम्रकैद की सजा हो गई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट और था। किमसी जैन को कोर्ट ने बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि किमसी का 1 साल का छोटा बच्चा था और कोर्ट को कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला जो ये साबित करे कि किमसी सीधे तौर पर मर्डर प्लान में शामिल थी। पुलिस को लग रहा था कि ये कानून के कुछ छेद थे जिनका फायदा किमसी को मिल गया। और इस तरह इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड, जिसके इर्दगिर्द पूरी साजिश घूमी, वो आजाद घूम रही थी। अब सोचिए, अगर विकास जैन उस रात अपना मोबाइल घर पर छोड़ जाता तो क्या होता? दोनों की लोकेशन ब्लैकमेलिंग की शिकायत पुलिस में कर सकती थी। लेकिन अभिषेक के पिता आईजी मिश्रा का छत्तीसगढ़ में इतना रुतबा था कि किमसी और विकास को लगा, पुलिस तो कुछ करेगी ही नहीं। बस उन्होंने खुद ही अभिषेक को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जीवन में प्यार और रिश्ते अनमोल हैं, लेकिन जब वे ब्लैकमेल या जबरदस्ती की राह पर चल पड़े, तो सच्चाई और कानून का रास्ता चुनें। अभिषेक मिश्रा की कहानी हमें सिखाती है कि गलत इरादे और जल्दबाजी में लिए गए फैसले न सिर्फ जिंदगियां बर्बाद करते हैं, बल्कि परिवारों को भी तोड़ देते हैं। अगर किमसी ने समय रहते पुलिस पर भरोसा किया होता या विकास ने बदले की जगह समझदारी चुनी होती, तो शायद यह कहानी इतनी दुखद न होती। दोस्तों, हमेशा सतर्क रहें और अपनों का ख्याल रखें। गुस्से या भावनाओं में बहकर गलत कदम उठाने की बजाय कानून पर भरोसा करें और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।